देखिए एजेस के क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपका 2025 में पूछा गया है। भैया थोड़ा सा हट के जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, थोड़ा देखिए, अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट सौरभ एज इज 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स रवीज एज। ठीक है, अभी प्रेजेंट में सौरभ की जो एज है वो 3 साल ज्यादा है स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि एज। ठीक है, उसका बेटा रवि है सौरभ का, उसकी तो उसकी एज का जो स्क्वायर है उससे 3 ज्यादा है। यानी कि अगर अपने सौरभ की एज को एक्स मान ले, रवि की एज को वाई मान ले, ठीक है, तो क्या हमें दे रखा है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो सौरभ की एज है एक्स, सौरभ की जो एज एक्स है वो 3 साल ज्यादा है स्क्वायर ऑफ इस सन एज के। यानी कि अगर स्क्वायर ऑफ इसकी सन एज कितनी है, अगर उसको हम वाई मान ले तो वाई के स्क्वायर से 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा उसमें जोड़ के कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगी। यानी कि एक्स यानी सौरभ की एज जो है वो 3 ज्यादा है स्क्वायर ऑफ इस सन एज से। ठीक है, तो उसकी स्क्वायर में अगर 3 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो भाई एक चीज, एक इक्वेशन तो अपनी बन गई है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, आगे क्या हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन रवि ग्रोस टू हिज, ये बात कब हो रही है, प्रेजेंट की, ये बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द रवि ग्रोस टू हिज फादर प्रेजेंट एज, यानी रवि जब बड़ा हो जाता है अपनी फादर की एज पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि सौरभ एज वुड बी 6 years लेस देन 13 times द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है, तो ये आगे की लाइन बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि जब वो अपनी फादर की एज पे पहुंच जाता है, जब वो अपनी फादर की एज पे बच्चों पहुंचेगा उस टाइम तक कितना टाइम निकल चुका होगा, ये बताइए मुझे। जब रवि अपने फादर की एज पे पहुंचेगा तो कितना टाइम निकल चुका होगा भाई। अभी इस वक्त जो है फादर की एज है एक्स, रवि की एज है वाई। ठीक है, जब ये रवि जो है, ये जो है अपनी फादर की एज पे पहुंचेगा तो कितना टाइम निकल चुका होगा, कितने टाइम के बाद ये अपनी फादर की एज पे पहुंचेगा। जाहिर सी बात है एक्स माइनस वाई टाइम के बाद में, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए फादर उसके 20 साल के हैं और वो जो है 5 साल का है, तो कितने साल के बाद में वो जो है अपने फादर की एज पे पहुंचेगा। जाहिर सी बात है 15 कम है, 15 कैसे निकालते, इसमें से इसे माइनस करके, तो यानी कि एक्स जो है उसकी अभी एज है उसके फादर की, वाई जो है उसकी एज है, तो इसका मतलब कितने टाइम के बाद वो अपने फादर की एज पे पहुंचेगा, एक्स माइनस वाई साल के बाद में। ठीक है, तो यानी कि आफ्टर आफ्टर एक्स माइनस वाई ईयर्स, अच्छा आफ्टर एक्स माइनस वाई ईयर्स जो है, पहले तो एज बताइए कितनी कितनी होगी। एक्स माइनस वाई साल गुजरने के बाद में सौरभ जो है, सौरभ जो है उनकी कितनी एज होगी भाई, सौरभ की पहले एज एक्स थी, एक्स माइनस वाई साल गुजरे तो एक्स माइनस वाई ऐड कर दीजिए, में एक्स माइनस वाई ऐड कर दीजिए, यानी कि अब वो इतने साल के हो गए होंगे एक्स माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, 2x माइनस वाई साल के हो गए होंगे। और अगर रवि की बात करें, अगर रवि की बात करें तो रवि अपने जो है पहले थे वाई के, फिर अपने एक्स माइनस वाई साल जो है उसमें और जुड़ गए, वाई वाई कट गया यानी एक्स साल के हो गए। यही तो हम लोग को सिखाया जा रहा था ना, यही तो कहा गया था कि वो अपने फादर की एज पे आ जाता, फादर की एज तो पहले की एक्स थी। ठीक है, तो रवि जो है अब एक्स साल के हो गए, ये जो है इस साल इतने साल के हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए सवाल, यहां से सवाल होता है मजेदार। क्या कहा जा रहा है कि सौरभ की एज जो है वुड बी 6 years लेस देन द 13th टाइम प्रेजेंट एज ऑफ रवि। सौरभ की जो एज है वो 6 साल कम होगी, सौरभ की जो एज है 6 साल कम होगी 13 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है, ठीक है, 13 टाइम प्रेजेंट एज ऑफ रवि। अब ये बताओ प्रेजेंट एज ऑफ रवि में आप ये एक्स लोगे या प्रेजेंट एज ऑफ रवि में जो है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि में वाई लोगे, पहले तो ये बता दो। प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज में आपको रवि की एज वाई ही लेना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इनके एज की बात हो रही है सौरभ के एज की, सौरभ की एज जो है वो इतने टाइम के बाद की बात हो रही है, तो सौरभ की एज आपको यही लेनी है। तो कहां पे कहा जा रहा है कि इतने टाइम के बाद में जो सौरभ की एज है, सौरभ की एज जो है यानी कि 2x माइनस वाई जो है ये बराबर है कितने के,
13 टाइम्स ए प्रेजेंट एज ऑफ रवि, यानी कि 13 टाइम्स ऑफ वाई -6, उससे 6 साल कम, ठीक है, उससे 6 साल कम, ठीक है। तो यानी कि 2x माइनस वाई जो है, 2x माइनस वाई जो है बराबर है 13 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रवि -6 ईयर्स, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन जो है अपनी बन गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब अपने कह रहे हैं कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सौरभ, ठीक है। तो अब ये जो है हम लोग आराम से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, पहले इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, या फिर चाहिए तो ये जो है इसकी ये वाली वैल्यू जो थी, ये इस वाली सेकंड वाली में पुट कर दो आप, चाहे डायरेक्ट इसको आप इसमें पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की जगह आप ये पुट करोगे तो 2y² प्लस 2 3 का 6 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 13y माइनस का 6, y को इधर ले आओ, 2y², ये 13y इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 14y, ये प्लस का 6 है, ये -6 इधर आके हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि y² माइनस का पूरे में से 7 वो 2 कॉमन ले लेंगे तो y² माइनस का 7y प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, 6 के फैक्टर ऐसे करो -7 आई, यानी कि -6 और -1, यानी कि y² माइनस का 6y माइनस का y प्लस का 6 बराबर 0, y कॉमन ले लिया y -6 -1 कॉमन ले लिया y -6, यानी कि y -6 और y -1 बराबर 0, यानी y की वैल्यू एक तो 6 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी, ठीक है। और जब y की वैल्यू 6 रहेगी, जब y की वैल्यू 6 रहेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब y की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 3 39, यानी x की वैल्यू 39 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो भाई फादर की एज जो है वो 4 हो, बच्चे की एज 1 हो, तो ये वाला कुछ जो है जोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब x की एज 39, y की एज 6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, यानी कि ये इनकी प्रेजेंट एजेस होंगी, यानी सौरभ की प्रेजेंट एज जो है वो 39 होगी, रवि की प्रेजेंट एज जो है बच्चों वो 6 होगी, ठीक है। चलिए